Hello friends, I am Rohit Jaiswal and today we are going to discuss a very important chapter of your syllabus that is number system. नंबर सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये थोड़ा सा टफ भी आप कह सकते हैं, लेकिन टफ नहीं है। लेकिन इसको स्कूल लेवल पे जब पढ़ाया जाता है तो ये लगता है कि उस समय बहुत टफ है, क्योंकि उसमें हम लोग हायरार्की के फॉर्म में नंबर्स को नहीं पढ़ते हैं, इस वजह से टफ लगने लगता है। और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जब क्लास 6 में जाएंगे, क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक आप लोगों को नंबर सिस्टम पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, यानी कि क्लास 6 से आपका अगर नंबर सिस्टम की शुरुआत होती है तो 6, 7, 8, 9, 10 और इसके बाद किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप जाएंगे तो उसमें नंबर सिस्टम से रिलेटेड टफ से टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को नंबर सिस्टम में इस तरह से पढ़ाऊंगा जिससे कि आप लोगों को क्लास 6 लेवल से मैं शुरू करूंगा और क्लास 10th लेवल तक मैं एक एक नंबर्स के बारे में क्या क्या चीजें होती हैं वो डीपली मैं बताऊंगा। और इस वीडियो में काफी कुछ चीजें मैं लिखाऊंगा, तो उसको आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिएगा और एक एक चीज नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग को कभी कोई नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि सब कुछ एक हायरार्की फॉर्म में पढ़ाऊं इस चैप्टर में। ठीक है, नंबर सिस्टम को हिंदी में संख्या पद्धति भी बोलते हैं। जो लोग हिंदी मीडियम से है तो मैं उनके लिए भी ये चैप्टर में एक्सप्लेन कर दूंगा हिंदी में, आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम में, क्या है, टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स के प्रकार, यानी संख्या के प्रकार, संख्या कितनी प्रकार की होती है पहले ये तो हम जाने। मैथ्स में बहुत सारी संख्याएं होती हैं, तो हम लोग ये कभी देखते होंगे किस कोई नंबर फ्रैक्शन में लिखा है, कोई डेसिमल में लिखा है, कोई रियल नंबर किसी को बोलते हैं, किसी को होल नंबर बोलते हैं। ये सारी चीजें होती क्या है, पहले इनके बीच में हम लोग डिफरेंशिएट करना जब सीख जाएंगे तो उससे क्या होगा, उससे हमें नंबर्स के जितने भी कैलकुलेशन है और जितने भी क्वेश्चन है उसको समझने में आसानी होगी कि किस नंबर में दिया है क्वेश्चन। तो पहले ये हम समझते हैं कि वो सारी चीजें होती क्या है। ठीक है, और जो हमारे दोस्त लोग नए जुड़े हैं हमारे इस वीडियो से, तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारे आगे के जो भी वीडियोस हैं वो आप लोग को मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ नंबर। देखिए यहां पे पहले आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहां पे हमने एक चार्ट बनाया है, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां पे इस चार्ट में एक एक नंबर्स के बारे में मैंने लिख रखा है। अब इस नंबर्स में हम लोग एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए जितने भी नंबर्स हैं उनकी शुरुआत कहां से होती है। देखिए जितने भी नंबर्स हैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रियल नंबर्स की। अभी जब आप लोग 11th क्लास की जब मैथ्स पढ़ते हैं तो वहां पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ जाता है। ठीक है, यानी कि जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन अभी हम आपको 10th क्लास तक के लेवल का ही पढ़ाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन वो आप लोग के कंपटीशन में पूछा नहीं जाता, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग शुरुआत करते हैं रियल नंबर से। देखिए रियल नंबर क्या है, रियल नंबर जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे रियल्स हैं, एक्सेप्ट एक नंबर एक ऐसा है जो रियल नहीं होता है। वो कौन सा नंबर है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अंडर रूट के अंदर मान लीजिए 2 लिखा है, तो आप लोग सॉल्व कर लेते हैं डिवीजन मेथड से, अंडर रूट की वैल्यू निकालते थे, याद होगा 1.414 समथिंग लिखते थे। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो आपको अंडर रूट सॉल्व करना आता है, लेकिन अगर यही अंडर रूट के अंदर माइनस दे दे, अंडर रूट -1, ठीक, तो ये नंबर कौन से फिर अंडर रूट के अंदर कभी आपने माइनस में नंबर देखा है? अगर देखा है तो 11th क्लास से आपका शुरू होता है, जिसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। यानी कि नंबर्स 2 टाइप के हो गए आपके, एक होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए उसको स्पेशल एक कैटेगरी बना दी गई। अंडर रूट के अंदर कभी भी माइनस में नंबर लिखा है, यानी -1 मान लीजिए, तो इसकी वैल्यू हम लोग लिख देते हैं आई, इसको बोलते हैं आईओटा। ठीक है, आयोटा इसको बोलते हैं आई, और आई क्या है, अंडर रूट -1। ये आप लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में, तो ये आप लोग के कंपटीशन में कभी नहीं पूछा जाता आई के बारे में, लेकिन मैंने आप लोग को समझाने के लिए बता दिया थोड़ा सा कि एक होता है इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जो अंडर रूट में -1 लिखा है अगर, तो उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। यानी कि कभी भी अंडर रूट में अगर कोई नंबर माइनस में आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, और इमेजिनरी नंबर केवल यही एक ऐसा नंबर है जिसको मैथ्स में हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं, तो उसके लिए अलग से एक ब्रांच बना दी गई।
लेकिन उसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो सब क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ बात करेंगे रियल नंबर्स की, इमेजिनरी नंबर को छोड़ दीजिए। रियल नंबर्स के दो पार्ट होते हैं, सारे नंबर आपको समझ में आ गया रियल होते हैं √-1 को छोड़ के। अब रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट है रैशनल नंबर, दूसरा पार्ट है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। अब देखते हैं रैशनल नंबर कौन से होते हैं। रैशनल नंबर के बारे में बात करें तो जो भी नंबर P/Q के फॉर्म में लिखे जा सके, यानी जिसको फ्रैक्शन भी बोलते हैं आप लोग। रैशनल नंबर को देखिए हिंदी में मैं बता देता हूं, रैशनल नंबर को परिमेय संख्या बोलते हैं और इर्रेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होता है, जिनको P/Q के फॉर्म में हम लिख सके उनको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। वेयर द कंडीशन इज दिस, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये नीचे जो Q होता है ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सके और जिसमें Q कभी नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में, यानी कि ये अंश होता है, ये हर होता है हिंदी में। इंग्लिश में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि वेयर डिनोमिनेटर शुड नेवर बी इक्वल टू 0। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है, उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन खाली इतना कह देने से काफी नहीं है कि रैशनल नंबर हो गया, इसके बारे में भी बहुत सारी चीजें डिस्कस हम लोग करेंगे। ठीक है, तो रैशनल नंबर वैसे बेसिक डेफिनेशन क्या बोलेंगे, जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकें, वेयर Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक, अब कोई भी नंबर है जैसे 1/2 है तो ये रैशनल हो गया इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। 1/3 है, जैसे अगर हम ले लें 1/5, ये भी क्या रैशनल नंबर है। ठीक है, जैसे कि हम 2/5 ले लें, वो भी रैशनल नंबर। बट क्या 1/0 क्या रैशनल नंबर है? अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, इफ यू फाइंड Q इज इक्वल टू 0 बट Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, Q यहां पे 0 नहीं होना चाहिए लेकिन यहां पे 0 दे दिया, तो इसको बोलते हैं अनडिफाइंड नंबर, जिसको हम लोग इनफिनाइट भी लिखते हैं। कुछ लोग ऐसे इनफिनाइट का साइन बनाते हैं, यानी कि कभी भी 0 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइंड होता है, वो नंबर डिफाइंड नहीं है, तो उसको अनडिफाइंड बोलता हूं। ये इनफिनाइट का साइन होता है, तो कभी भी नीचे 0 नहीं आना चाहिए रैशनल नंबर के लिए। अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। देखिए इर्रेशनल नंबर इसका अपोजिट, जो जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में ना लिख सकें, लेकिन रैशनल नंबर एक अलग से बड़ी सी ब्रांच है, उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा इंतजार करिए। इर्रेशनल नंबर के बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर क्या होता है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। हमारा अभी वीडियो नंबर 1 चल रहा, पार्ट 1। पार्ट 1 में हम लोग बेसिकली ये सारे नंबर्स को डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 में हम लोग रैशनल और इर्रेशनल नंबर के लिए अलग से एक पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे। ठीक है, उसमें हम लोग रैशनल और इर्रेशनल को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए रैशनल इर्रेशनल को थोड़ा सा रोक देते हैं, हम लोग बात करते हैं अभी इंटीजर्स और फ्रैक्शंस की, जो आप लोग के कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं, क्योंकि आप लोग के कॉम्पिटिशन में केवल यहीं से शुरू होते हैं नंबर्स, इंटीजर, फ्रैक्शन, ये सब। रैशनल इर्रेशनल ये आपके एकेडमिक लेवल पे पूछे जाते हैं 9th-10th में। देखिए इंटीजर्स क्या है, देखिए रैशनल नंबर भी दो टाइप के होगा, पहला क्या है इंटीजर्स, दूसरा क्या है फ्रैक्शंस। ठीक, अब इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स को आप लोगों ने देखा होगा कैपिटल I से कुछ लोग डिनोट करते हैं, कुछ लोग कैपिटल Z से भी डिनोट करते हैं। ठीक, अब इंटीजर्स क्या होते हैं, नंबर लाइन आप लोगों ने ड्रॉ किया होगा बचपन में, तो 0 लिखा, 0 के बाद इधर जो नंबर होते हैं वो प्लस में लिखे जाते हैं, प्लस मत लिखिए, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये प्लस इन्फिनाइट तक जाता है। और इधर की तरफ अगर आते हैं तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा माइनस इन्फिनाइट तक। ठीक है, तो ये जो नंबर्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ रखा है। और इंटीजर्स में कहीं भी देख लीजिए नंबर फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, कहीं भी डेसिमल में नहीं होते हैं। ठीक, तो ये सारे नंबर्स क्या होते हैं जिनको नंबर लाइन पे बेसिकली हम लोग ड्रॉ करते हैं, इनको बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, अब इंटीजर्स में बात करें, जैसे मान लीजिए इसके बीच में कोई नंबर ले लेते हैं हम लोग, 0 और 1 के बीच में, तो 1/2 ले लिया, तो ये नंबर क्या होगा फिर, वो इंटीजर्स में नहीं आएगा, उसके लिए अलग ब्रांच बना दी, वो सेकेंड टाइप का नंबर हो गया, उसको बोलेंगे फ्रैक्शन। यानी कि रैशनल नंबर दो तरह के होते हैं, एक इंटीजर्स जिसमें ऐसे नंबर हो माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक, 0 भी है,
ये सारे नंबर्स को इंटीजर्स, और अगर फ्रैक्शन में नंबर आ गया या डेसिमल में आ गया तो उसको अलग से बोल देते हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में नंबर जैसे कि 1/2 है, 2/3 है, 4/5 है, या इसको डिवाइड कर दीजिए तो पॉइंट में चेंज हो जाएगा तो उसको डेसिमल भी बोल सकते हैं। तो फ्रैक्शन में, जिसको हिंदी में बोलते हैं भिन्न, यह भिन्न होता है। ठीक, तो भिन्न संख्या हो गई। तो आपका पहला इंटीजर हो गया, दूसरा क्या हो गया, फ्रैक्शन। ठीक, तो दो टाइप के नंबर समझ में आ गए हो आप लोग को। अब इंटीजर्स में बात करते हैं। इंटीजर्स की काफी सारी ब्रांचेस हैं। इंटीजर भी दो तरह के होते हैं। देखिए, पहला इंटीजर होता है निगेटिव इंटीजर, दूसरा होता है, मत बोलिएगा, पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा होता है होल नंबर्स। पॉजिटिव इंटीजर कब बोलेंगे वो अलग से हम बताएंगे। नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर ये होता है। अब नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, तो देखिए यहां पे हमने ड्रॉ किए हैं नंबर्स, नंबर लाइन पे। तो 0 से लेफ्ट हैंड पे जो -1 से लेके -∞ तक जितने भी नंबर हैं इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। यहां पे हम फिर से लिख देते हैं, -∞ से लेके जैसे -4, -3, इधर -2, -1, ये सारे नंबर्स क्या हैं, ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स -1 से लेके -∞ तक होते हैं। तो फिर होल नंबर क्या होते हैं, देखिए इस पूरी नंबर लाइन से -1 से लेके -∞ हमने नेगेटिव इंटीजर बोल दिया, तो बचे क्या, 0 से लेके +∞। तो 0 से लेके +∞ तक जो नंबर बचे हैं इनको बोलेंगे होल नंबर्स। क्या बोलेंगे, होल नंबर्स। यानी कि 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन +∞ तक। प्लस चाहे लगाइए चाहे ना लगाइए, वो अंडरस्टूड है। तो 0 से लेके +∞ तक जितने भी नंबर हैं इनको बोलेंगे होल नंबर। ठीक है, लेकिन हम लोग बेसिक लैंग्वेज में बोल देते हैं कि ये पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर कब बोलेंगे, 0 को हटा दीजिए तो ये जो नंबर बचेंगे इनको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, 0 को फिर क्या बोलेंगे, 0 क्या पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अब क्वेश्चन ये भी आता है, 0 को कहां रखें, तो 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ऑलवेज रिमेंबर, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 ना तो पॉजिटिव होता है, ना धनात्मक होता है और ना ऋणात्मक होता है। तो 0 क्या है, 0 एक न्यूट्रल नंबर ले लीजिए। तो 0 खाली इंटीजर तो है और 0 होल नंबर भी है, लेकिन 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ठीक, तो ये हो गया आपके नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं, होल नंबर भी कई सारे टाइप के होते हैं। अब देखिए, होल नंबर को भी डिवाइड किया, तो होल नंबर अब दो टाइप के होते हैं। पहला 0 हमने अलग किया, उसके बाद आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं। इसको आप बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर भी आप बोल सकते हैं। तो होल नंबर को दो पार्ट में बांटा। देखिए ये होल नंबर है, होल नंबर में केवल 0 को अलग कर लीजिए, तो 0 एक होल नंबर है खाली। ठीक, तो 0 को अलग कर लिया और दूसरे पार्ट में हमने 1 से लेके जितने भी इनफिनाइट तक नंबर हैं +∞ तक उनको बोला नेचुरल नंबर। समझ में आया, यानी कि 1 से लेके इनफिनाइट तक जितने भी नंबर्स हैं उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। एंड वन मोर थिंग, always remember, natural number is also known as counting number. Why I am saying this, that natural numbers are counting number? Because when you start counting anything, so how to count? हम लोग कैसे काउंट करते हैं, 1, 2, जैसे मैंने बोला इस रूम में कितने स्टूडेंट्स हैं, इस रूम में मैं पढ़ा रहा हूं तो यहाँ कितने स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स हैं। तो 10 स्टूडेंट्स को हम लोग कैसे काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4। क्या कभी हमने काउंट करना स्टार्ट किया 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, ऐसे नहीं किया ना। तो हम लोग काउंट करना स्टार्ट करते हैं हमेशा 1 से। तो इसलिए 1 से जो भी नंबर +∞ तक जाते हैं इनको नेचुरल नंबर भी बोलते हैं और काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। इसको यहां लिख लीजिएगा, नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। ठीक, इसको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर्स के देखे 3 नाम हो गए, एक तो नेचुरल नंबर है, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं, और तीसरा हमने अभी बताया कि काउंटिंग नंबर भी इसको बोलते हैं। ये नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक, ये काउंटिंग नंबर भी होता है। तो नेचुरल नंबर में बता दिया 1 से लेके +∞ तक सारे नंबर आते हैं, उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब बात करते हैं
नेचुरल नंबर भी कई टाइप के होते हैं। तो देखिए जो आप लोग के क्वेश्चंस में आते हैं वो इसी से क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं टाइप्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, परफेक्ट नंबर। नेचुरल नंबर को आपको पता है प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ठीक। होल नंबर को पूर्ण संख्या बोलते हैं, इंटीजर्स को पूर्णांक बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स को ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। जीरो तो जीरो ही है, पता है, शून्य। और प्राइम संख्या, ये प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर को हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे नंबर तो आप लोग जानते हैं, इवन नंबर, सम संख्या, ऑड नंबर, विषम संख्या, परफेक्ट नंबर आ गया। तो ये सारे नंबर देखिए, नेचुरल नंबर कितने टाइप के हो गए? एक प्राइम नंबर, फिर कंपोजिट नंबर, फिर इवन नंबर, फिर ऑड नंबर और परफेक्ट नंबर। तो ये पांचों नंबर आपको बहुत अच्छे से समझने हैं, जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चंस बहुत आराम से सॉल्व कर सकें इस चैप्टर में, क्योंकि इन्हीं से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक। तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर्स के एक एक टाइप्स के बारे में। अभी हमने देखा कि नेचुरल नंबर 5 टाइप्स के होते हैं, उसमें मैंने 5 पार्ट में उसको डिवाइड किया। पहला क्या था? प्राइम नंबर। तो एक एक टाइप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा और हो सके तो कॉपी पेन लेके ही बैठिएगा और लिखते जाइएगा। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर जो केवल खुद से कटे और 1 से कटे, यानी अ नंबर विच हैज ओनली 2 डिवाइजर। अ नंबर विच हैज ओनली 2 डिवाइजर, यहां पे शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, कोई डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, ओनली 2 डिवाइजर्स। वो नंबर जिनके केवल 2 डिवाइजर होते हैं। प्राइम नंबर क्या 2 डिवाइजर्स होते हैं, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, कोई डेफिनेशन में नहीं लिखूंगा, जिससे कि आप लोग को थोड़ा आसानी से समझ में आए। ओनली 2 डिवाइजर, तो कौन सा नंबर 2 डिवाइजर होते हैं? जैसे 2 है 1, 2 है, 2 कोई नंबर हम ले लें, 2 को कौन कौन डिवाइड करता है? एक तो 1 डिवाइड करता है और 2 डिवाइड करता है, बस। इसके अलावा क्या कोई तीसरा नंबर इसको डिवाइड करता है? नहीं। तो 2 क्या हो गया? 2 प्राइम नंबर हो गया, यानी कि वो नंबर जिनको केवल 2 लोग डिवाइड कर सकें। पहला 1 तो सभी को डिवाइड करता है, यह ध्यान रखिएगा, 1 सबको डिवाइड करता है, तो 1 और वो खुद से डिवाइड हो, उसके अलावा तीसरा कोई नंबर डिवाइड ही नहीं करेगा। एक और नंबर ले 3, 3 देखिए 1 से डिवाइड होता है 3 से। फिर एक नंबर ले 5, 1 से डिवाइड होता है 5 से। फिर ले लेते हैं 7, 1 से डिवाइड होगा 7 से। और ले लेते हैं चलिए 11, 1 से डिवाइड होगा 11 से। और ले लेते हैं 13, 1 से डिवाइड होगा 13 से, ठीक है। और कुछ नंबर ले लें 17, 1 से डिवाइड होगा और 17 से। बहुत सारे एग्जाम्पल है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो यहां पे देखिए जो भी नंबर है यहां पे हमने लिए हैं वो किसी और के टेबल में आते ही नहीं है, वो खुद के ही टेबल में आएंगे केवल। जैसे 5 है, 5 के टेबल में आएगा तो 5 से ही डिवाइड हो रहा है, इसके अलावा किसी से होता नहीं। 1 तो सबको डिवाइड करेगा, पहली चीज 1 को छोड़ दीजिए, 1 तो सभी को डिवाइड कर देगा, लेकिन बाकी का देखिए वो खुद से ही डिवाइड हो रहा है। तो इनको बोला प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। एक और चीज यहां पे नोट करने वाली ये है, प्राइम नंबर में केवल एक ऐसा इवन नंबर होता है, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो, पता है ना, जिसको सम संख्या कहते हैं। यानी कि प्राइम नंबर में केवल एक ही इवन नंबर है जो प्राइम है, वो है 2। यानी कि 2 यहां पे नोट करके लिख लीजिएगा, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, ठीक है। 2 क्या होता है? 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, इसके अलावा कोई और इवन नंबर प्राइम हो ही नहीं सकता। 4 को लीजिए, 4 तो होगा नहीं प्राइम नंबर, 4 के तो 3 फैक्टर हो जाएंगे, 1 2 4। तो 2 क्या है? 2 केवल इकलौती ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, ठीक है। तो ये हो गया प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर, देखिए कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर का एक तरह से उल्टा कह दीजिए, यानी कि वो नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। तो यहां लिख दीजिएगा मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। वो नंबर जिनको 2 से ज्यादा लोग डिवाइड करते हैं, सिंपल सा ऐसे समझिए, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो कौन कौन से नंबर है जो 2 से ज्यादा डिवाइजर रखते हैं? पहला नंबर 4, पहले 4 लेते हैं, 3 तो प्राइम होता है। 4 देखिए 1 से डिवाइड होगा, 4 2 के भी टेबल में आता है, 4 में भी आता है। तो देखिए यहां कितने डिवाइजर हो, इसके कितने फैक्टर हैं? यहां पे 3 फैक्टर है,
ठीक, एक और लेते हैं 6, 1 से 2 से 3 से और 6 से डिवाइड होगा। तो देखिए यहाँ पे एक 1 2 3 4 कितने हो गए, यहाँ पे 4 फैक्टर हो गए। और लीजिए 8, 8 1 से होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा और 8 के टेबल में भी आता है। तो देखिए यहाँ पे 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। जब नंबर किसी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। ठीक है, हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं अपना थर्ड टाइप का नेचुरल नंबर जो है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसको सम संख्या बोलते हैं, इसको विषम संख्या बोलते हैं, ऑड नंबर को। इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए पूरी तरह से, जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और भी बहुत सारे नंबर है, ये सब 2 के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर में कुछ बताने लायक नहीं है। अब आते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर इसका एक तरह से उल्टा कह दीजिए, जो 2 के टेबल में आए ना या 2 से डिवाइड ना हो, उसको क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। जैसे कि 1 3 5 7 और 9, ये सब सारे नंबर क्या है, ये सारे नंबर ऑड नंबर है, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होता है। हाँ, ये बात करते हैं परफेक्ट नंबर की। परफेक्ट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करेंगे। परफेक्ट नंबर क्या होता है, वो नंबर, जैसे कि इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। एक 6 ले लिया कोई नंबर, ठीक है, 6 के जरा फैक्टर करिए, 1 2 3 और 6, यही तो होगा। अच्छा, किसी भी नंबर के 2 तरह के फैक्टर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जो इसके डिवाइजर्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहला होता है प्रॉपर डिवाइजर और एक होता है इम्प्रॉपर डिवाइजर। ठीक, फर्स्ट जो डिवाइजर होता है आपका वो क्या होता है, प्रॉपर, और दूसरा क्या होता है, इम्प्रॉपर डिवाइजर। तो इम्प्रॉपर कौन सा होता है, वो नंबर खुद, क्योंकि कोई भी नंबर खुद को डिवाइड करता है तो वो उसका इम्प्रॉपर डिवाइजर होगा, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर, और इसको बोलते हैं प्रॉपर डिवाइजर, प्रॉपर डिवाइजर्स। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो प्रॉपर डिवाइजर्स हैं, प्रॉपर डिवाइजर्स में अगर प्रॉपर डिवाइजर्स का सम कर दें, प्रॉपर डिवाइजर की मैं बात कर रहा हूं, फिर देखिएगा परफेक्ट नंबर में आपको सिर्फ प्रॉपर डिवाइजर की ही बात करना है, इम्प्रॉपर को छोड़ दीजिएगा। तो इसको यहां से हटा दीजिए चाहे तो अब यहां पे जो प्रॉपर डिवाइजर्स हैं इनका सम करिए, तो 1 + 2 + 3 इनको ऐड करिए तो क्या आ रहा है, देखिए 6 आ रहा है। यानी कि जब कोई नंबर अपने प्रॉपर डिवाइजर्स को ऐड करने के बाद वापस आ जाए तो उसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। बस सिंपल सी डेफिनेशन ये है। वो नंबर, जैसे एक और ले लेते हैं एग्जांपल, 6 के बाद अगर हम ले लेते हैं आपका 28 का एग्जांपल, ठीक है, 28 का लेते हैं। 28 का पहले प्रॉपर डिवाइजर लिख लीजिए, 1 डिवाइड करेगा 2 उसके टेबल में भी आएगा, फिर 4 में आता है, 4 से बन जाए 28, 7 में भी आता है ये, उसके बाद 14 में भी आता है। 28 नहीं लेंगे क्योंकि वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। तो अब इन सबको ऐड करिए, इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो देखिए 1 + 2 + 4 + 7 + 14, ठीक, इसको ऐड करिए, 14 + 7 21, 21 4 25, 25 2 27 और 28, देखिए 28 नंबर आ गया। यानी कि जब किसी नंबर के अगर प्रॉपर डिवाइजर्स को ऐड कर दें और ऐड करने पे वो नंबर फिर से वापस आ जाए तो ऐसे नंबर को बोलते हैं परफेक्ट नंबर। बहुत सिंपल डेफिनेशन मैंने बताई है, इसमें कुछ भी रटने वाला नहीं है। परफेक्ट नंबर यानी जिनके प्रॉपर डिवाइसेस को ऐड करें और नंबर खुद आ जाए, उसको परफेक्ट नंबर। एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, परफेक्ट नंबर जो होते हैं हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। परफेक्ट नंबर पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, यहां लिख लीजिएगा, केवल पॉजिटिव इंटीजर में ही परफेक्ट नंबर हम लोग निकालेंगे, नेगेटिव में बात नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर की अगर बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट जो पॉजिटिव इंटीजर होता है वो आपका ये है 6, यानी कि 6 जो है आपका स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर। जब आपसे सबसे छोटा परफेक्ट नंबर पूछा जाए, द स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर इज 6, इसीलिए मैंने 6 को पहले लिखा था। 6 ही आपका सबसे छोटा परफेक्ट नंबर होता है। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए, जैसे कि 6 है, 28 है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, तो उनको भी आप लोग
देखिएगा, चेक करिएगा। बस चेक करने का सिंपल तरीका है, उसके प्रॉपर फैक्टर लिखिए, प्रॉपर डिवाइजर्स, उनको ऐड करके देखिए। अगर वो नंबर वापस आ जाता है तो उसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ नंबर्स, और टाइप्स ऑफ नंबर का ये पार्ट 1 था वीडियो। एक वीडियो अभी हम फिर से बनाएंगे इसी के बाद, वो वीडियो आप लोग देखना मत भूलिएगा, जिसको बोलेंगे पार्ट 2 वीडियो। इसी टॉपिक का पार्ट 2 वीडियो में हम लोग रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। और रैशनल इर्रेशनल नंबर आप लोग को 9th और 10th क्लास में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि उसमें फर्स्ट चैप्टर ही रियल नंबर का है 9th-10th में। तो फर्स्ट चैप्टर जब रियल नंबर का आता है तो उसमें रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में, रिकरिंग नंबर, रिपीटिंग नंबर, इन सब के बारे में डिस्कशन वहाँ पे होता है। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। और ये सारी चीज़ें आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आप लोग भूले ना, और प्रॉपर नोट्स बनाते जाइएगा। और हो सके तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अगर मेहनत कर रहे हैं तो आप भी प्लीज़ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। थैंक यू सो मच।